वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानेंगे और सबसे पहले दो पार्ट्स में है कि पहला तो क्या है साइंस क्या है और साइंस से रिलेटेड क्या क्या ब्रांचेस है, और दूसरा जो है कि फिजिक्स क्या है और फिजिक्स के मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्या है साइंस। साइंस में बच्चों देखिए मेनली डेफिनेशन के लिए दो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पहला सिस्टमैटिक नॉलेज, सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। ठीक है, सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ठीक, अब बच्चों ये है दो ये कीवर्ड्स हो गए। अब इसके बाद आप डिफिनेशन कुछ भी बनाइए। ठीक है, तो क्या कहोगे? इट इज ए स्टडी विच हैज सिस्टमैटिक नॉलेज बेस्ड ऑन द ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए साइंस में भी दो मेन पार्ट्स हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि साइंस में जो भी स्टेटमेंट आती है वो एक फिक्स्ड लॉजिक के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब जैसे क्या है न्यूटन्स के लॉज हैं, ठीक, या केमिकल रिएक्शंस की बात करें या ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो भी आप बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिजिक्स में पढ़िएगा तो ऑल दीज विल बी बेस्ड ऑन सम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। इज दैट क्लियर? तो अब ये हो गया जी। अब साइंस में मेनली दो पार्ट्स चाहिए। ठीक है, पहला लाइफ साइंस और दूसरा फिजिकल साइंस। बच्चों लाइफ साइंस तो जानते ही हो कि लाइफ से रिलेटेड साइंस मींस बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी में भी क्या है कई सारे बॉटनी हो गई, जूलॉजी हो गई एंड इटीसी। बॉटनी, जूलॉजी एंड इटीसी। ठीक है, बहुत सारी और भी ब्रांचेस हैं। इसी तरह से क्या है फिजिकल साइंस में, ठीक, जो फिजिकल चीजों फिजिकल मटेरियल्स के बारे में बात करें और दूसरी क्या फिजिकल फेनोमेनल्स के बारे में। ठीक, जैसे हम क्या है रोड पे चल रहे हैं, चलने के लिए क्या है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो वो क्या है फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक, रोड कैसी बननी चाहिए, उसका मटेरियल कैसा होना चाहिए, दैट विल बिलोंग टू केमिकल, कि कैसा कंस्ट्रक्शन रखना चाहिए, कॉम्पोजिशन रखना चाहिए कि वो ज्यादा ड्यूरेशन तक चले, दैट विल बिलोंग टू केमिस्ट्री। ठीक है, इसी तरह से क्या है बहुत सारे फेनोमेनल्स हैं ये। ठीक, तो ये हो गया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक, तो अब देखिए फिजिक्स की बात करें। फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना, स्टडी ऑफ नेचुरल फेनोमेना एंड laws behind these। ठीक है, and its application in other circumstances, and its application in other
ये सर्कमस्टांसेस, अदर ये कह सकते हो सिचुएशंस कहिए, सिचुएशंस। ठीक है, तो बच्चों ये जान लीजिए कि ये मैं फिक्स एक नहीं बता रहा हूं कि यही डिफिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, आप डिफिनेशन अपने हिसाब से भी दे सकते हो, पर क्या है उसकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह को डिफाइन होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक। और इसके अलावा अब ये फिजिक्स में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे देखिएगा मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या न्यूक्लियर। ठीक, तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे तो उसके बारे में सुनोगे। ठीक, अब बच्चों ये देखिए कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं जी। पहला ये देख लीजिए कि सारे फोर्सेस को क्या है हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक, तो एक तो मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक, और दूसरा क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल। इज दैट क्लियर? सारे यहां पे क्या है, चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ठीक, तो चारों को क्या है दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला मैक्रोस्कोपिक और दूसरा माइक्रोस्कोपिक। ठीक, और मैक्रोस्कोपिक मतलब ऑन द लार्ज स्केल लेवल, ठीक है, जो कि बड़ा आपको दिखाई भी देता है। ठीक, और माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी स्मॉल, मैक्रो मतलब वेरी लार्ज, या वेरी लार्ज की लार्ज ही कहिए चाहे, और माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल। ठीक, वेरी माइक्रो लेवल का मतलब कि आप उसको आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, बस खाली उसके बारे में गुणा गणित कर सकते हो और कुछ नहीं। मैक्रोस्कोपिक को क्या है, देखिए फोर्स को तो आप वैसे भी आंखों से नहीं देख सकते हो, है ना, पर क्या है कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब आप रियलाइज कर सकते हो। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने यहां से ऑब्जेक्ट को गिराया, नीचे चला गया। ठीक, ऑल ऑफ यू कैन परसीव द ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो इसी तरह से अब ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या है, दो फोर्सेस हैं। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं। ठीक, ग्रेविटेशन मैक्रोस्कोपिक का फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम Fg से कर देते हैं क्योंकि अभी इसका बताएंगे सीक्वेंस भी क्या है। ठीक, और दूसरा क्या है, सेकंड फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, इसको FEM कर देते हैं। ठीक, तो अभी इसके बारे में सेपरेट डिस्कशन करेंगे, है ना। तो अभी और दूसरा क्या, माइक्रोस्कोपिक के लिए देखिए जी, माइक्रोस्कोपिक के लिए फर्स्ट, ये थर्ड कर देते हैं सीधे, नहीं फर्स्ट ही रखते हैं क्योंकि ये अलग पार्ट हो गया। तो अब ये है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कौन सा फोर्स जी, वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सेकंड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स को FW कर देते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को FS कर देते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है। ठीक, FS स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा।
उससे वीक क्या होगा FW, फिर उससे वीक होगा FM, फिर सबसे लीस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का कभी कभी, ठीक, क्या which fundamental force is the strongest force in the universe? तो क्या कहिएगा, नोन, जो हम जानते हैं कि that is the strong nuclear force। फिर दूसरा, which one is the weakest force, fundamental force in the universe? तो कहिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों ये जान लीजिए कि ये देखिए आपके सामने ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है, पर सबसे कमजोर यही है, बाकी सबको तो हम देख भी नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये अदर कैलकुलेशंस का मैटर है। ठीक, तो अब बच्चों अब इसके बारे में डिफिनेशन हम सब क्या है नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। ओके, थैंक यू।